चलो भाई आ जाओ सभी लोग। परसेंटेज में 5 क्लासेज हो चुकी है। परसेंटेज का ये 6ठा क्लास होगा। चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो हर एक चैप्टर का अपना बेसिक कंसेप्ट होता है, वो अभी तक हम लोग देख रहे थे। अब धीरे धीरे यहां से हम लोग यूथ पब्लिकेशन मैथ का जो किताब है, बुक है, उसकी क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस से सेशन अब आपका स्टार्ट होगा। लगभग आपको 125 के आसपास, 125 क्वेश्चन के आसपास आपको उसमें टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक सेशन में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हम टेकअप करें, जिससे कि आने वाले 5 से 6 क्लास में परसेंटेज हमारा खत्म हो जाए और आने वाले मैक्सिमम 100 दिन में हम लोग मैथ का ये जो यूथ पब्लिकेशन का किताब है, इसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर पाए। तो बेसिक बातें आपको हमने समझा रखा है, बेसिक कंसेप्ट आपको हमने बता रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो लेक्चर्स को भी आप देख लीजिएगा, पहली बार आप आए हो तो। हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन और परसेंटेज का यूथ पब्लिकेशन बुक का एक पहला सवाल है, जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। जब सवाल आपको सामने दिखाई दे तो पहले क्वेश्चन को आपको अपने से बनाने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। भले सवाल आपसे न बने कोई बात नहीं है, सवाल आप बनाए गलती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास पहले आपको करना है। प्रयास कीजिएगा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको धीरे धीरे करके, अचानक तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि हमसे बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अरे बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा तब तो बनेगा। तो प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको समस्या हो, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट एक बनेगा। और कुछ समय के बाद आपको क्वेश्चन को देखकर जो डर लगता है, डर लगने वाली जो प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर, वो आपको नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने अगर दिखाई दे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिखाई दे तो पहले आपको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आंसर कमेंट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन करें कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, मतलब कि 5% जनसंख्या डेथ कर गई और बची हुई जनसंख्या में से 8% घर बार कस्बे को छोड़कर चले गए। जितने लोग बचे थे उसमें से भी 8% लोग चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या फिलहाल अभी का मतलब वर्तमान में 38,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कुल कितनी थी ज्ञात कीजिए। पहले आप ट्राई कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे और कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी किए होंगे। कस्बे की आपसे पूछा है कि शुरुआत में हम मान लेते हैं जनसंख्या x थी। कितनी थी? x। आप बिना x माने हुए भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको बचपन से x मानने की आदत है, तो चूंकि अचानक आपको हम उस आदत को कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, तो आपके लिए समस्या क्रिएट होगी, समस्या हो सकती है आपको। लेकिन धीरे धीरे करके आपको हम उस आदत को छुड़वाएंगे, तब आप उस आदत को छोड़ दीजिएगा। एक्स वाली जो बीमारी है बच्चों के अंदर, उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल हम एक्स मानकर ही बनाएंगे ताकि आप इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए। पूछा है कि शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें, तो शुरुआत में हमने जनसंख्या एक्स मान लिया। आपको हमने पिछले सेशन, पिछला जो 5वां वीडियो लेक्चर था, उसमें हम बताए थे कि किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू कुछ भी रहे, हमेशा और हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है।
किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, दुनिया में कुछ भी, उसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना होगा? 100% होगा। तो शुरुआत में जो जनसंख्या रही होगी वो अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो x का अगर हम परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 100% रहा होगा। 5% जनसंख्या महामारी में, अभी यहाँ पे कोरोना महामारी चली रहा है, तो इसी प्रकार की कोई महामारी आई होगी और 5% जनसंख्या आपको क्या होगी? डेथ कर गई। तो ये 100% है, इसका 5% डेथ कर गई, मतलब कि 5% हटा देना। तो देखो आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कितना परसेंट? 95%। कितना परसेंट? 95%। और 95% को हम लिख सकते हैं 95/100। लेकिन ध्यान देना है, आपको हम फ्रैक्शन वाला पार्ट समझाए थे, याद होगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन समझाए थे। उस रिलेशन को समझाए थे इसलिए ताकि आप आगे चल के आप उसको यूज कर सकें, आगे चल के यूज कर सकें आप। तो देखो आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि थोड़ा सा दिखने में या फिर बनाने का तरीका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है ये। तो आपको कैसे करना है भाई? तो आपको याद हो तो हम बताए थे कि 5% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/20। याद है 5% का मान कितना होता है? 1/20 होता है। मृत कर गए मतलब कि माइनस कर देना है। मृत मतलब क्या? घट गई, कम हो जाना, मतलब 20 पर 1 कम हो गया। 20 पर 1 कम होने का मतलब क्या हो गया? कि जनसंख्या कितनी हो गई? पहले थी 20, अब कितनी हो गई? 19। इसका मतलब ये हो गया। आपको हम फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो रिलेशन समझाए थे उसके आधार पर हम समझा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? उसके आधार पर आपको हम यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 95/100 भी लिखेंगे तो बात वही है, अगर आप इसको काटेंगे 5 से तो कटेगा ये आपको 19 बार में, और ये कटेगा आपको 5 से 20 बार में, 19 बार में, और ये कितने बार में कटने वाला है? 20 बार में कटने वाला है। फिर 19/20 आ गया। लेकिन आप ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट आपको परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, और कम की बात कहें तो वहां पर आप माइनस कर दीजिए, यह आपको ज्यादा सुटेबल तरीका होगा। यानी कि जनसंख्या जब 5% मृत हो गई उसके बाद से जनसंख्या कितनी है? तो 1 × 19/20 से। अब देखो भाई, परिवर्तन होने के बाद जितना भी कुछ बचेगा उसका फिर से परसेंटेज वैल्यू हमेशा और हमेशा 100% होता है। इस चीज को याद रखना। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ जितनी भी है अभी फिलहाल ये अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम इसमें से क्या कर दें, तो इसमें से हम क्या कर दें कि इसके ढक्कन को निकाल दें, तो इसकी लेंथ आपको कम हो गई। निकालने के बाद भी इसकी लेंथ जितनी भी है ये आपको 100% ही रहेगी। कब तक? तो जब तक हम लोग इसकी तुलना कंप्लीट जो ये मार्कर था उससे ना कर दें। तो वही चीज आपको हम बता रहे हैं कि आप परिवर्तन करने के बाद, आप किसी चीज में वृद्धि कर दें या फिर कमी कर दें, परिवर्तन करने के बाद जो नया वैल्यू मिलेगा वो भी 100% ही होता है। और वो कब तक होगा? तो जब तक आप उसकी तुलना किसी और से ना करें, मतलब कि जब तक तुलना की बात नहीं आएगी तब तक परसेंटेज वैल्यू न 100 से ज्यादा होगा न 100 से कम होगा। एग्जैक्ट कितना होगा? 100 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये भी कितना परसेंट है? 100%। बात क्लियर है? अब जो है, अब जितनी बची जनसंख्या थी, तो ये जनसंख्या बची हुई है, इसमें से 8% मतलब कि घबरा कर वहां से भाग गए, तो फिर से ये आपको 95 नहीं, ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया? 100। और इसमें से 8% भाग गए तो 100% है, 8% निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 92%, मतलब 92/100। यानी कि परिवर्तन के बाद आपको टोटल इतनी जनसंख्या है उस कस्बे में। देखो इतना तो आपको महामारी में मर गए, जो बचे थे उसमें से 8% भाग गए तो इतने बच गए, और भागने के बाद से जनसंख्या कितनी बची है? तो 88,000, अर्थात ये 88,274 के बराबर। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो हम आपको बता रहे थे कि आप इसको यूज कैसे कीजिएगा। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेना है। काटेंगे तो 23 चौका 92 होता है और 25 चौका 100 हो गया। काटिएगा यहां से तो 19 चौक 76 हो गया। 8000 कितना हो जाएगा? 12 और आपका हो जाएगा 19 छक्का 114, 122 से तो 8 और 7 तो 19 चौक 76,
फिर आपको कितना हो जाएगा, 8 और 7 87 था ना, तो 7 4 11 114, 19 के 114, मतलब कितना आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, अब फिर 0 23 दूना 46, यानी कि 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो आप x का मान निकालिएगा तो जाके इंटू होना है, तो देखिए 2 से 2 गुणे 25 दूना 100, 25 दूना कितना 50, यानी कि आपका ये हो जाएगा 500, 25 दूना 50 पे 0 500 हो गया। अब इंटू करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास आपको अगर ऑप्शन दिखाई दे तो आप देखिए लास्ट में 2 जीरो तो आना ही है, 5 दूना कितना 10, ठीक है। अब 5 में 0 से करेंगे तो ये आपका 0 हाथ में एक है तो 1 आ गया। तो अगर आप ऑप्शन की बात करें तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 जीरो है, लास्ट में 3 जीरो है, उसके बाद से 1 है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। पूरा आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन से मैच करा लीजिए, क्योंकि आपको एक एक सेकेंड सेव करना है, बचाना है। तो आप जितना ज़्यादा ट्रिक्स मतलब कि टेक्निक का यूज कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप टिप्स का यूज कीजिएगा, उतना ज़्यादा ही आप समय को सेव कर पाइएगा, और वो समय आप क्वेश्चन पे आप आगे चल के क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, तो वहाँ से कुछ आपको बेहतरीन आउटपुट मिलकर मार्क्स के रूप में आएगा। तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देखिए और वहां से आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जितना भी है उसमें से केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो इससे मिलता जुलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो थोड़ा सा हमने समय इस पे ज़्यादा दिया क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को बारीकी से समझें, अच्छे तरीके से समझें। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। पहले आपको अगर सवाल दिखे, सवाल तो स्क्रीन पर दिखेगा ही, तो पहले आपको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा सवाल। अच्छा इसमें देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसमें देखिए गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बना सकते हैं तो बनाकर आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे समझो, पिछले सेशन में हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की बात की थी, लेकिन वहां पर हमने आपको समझाया था कि फ्रैक्शन के रूप में आप इस चीज को कैसे समझिएगा, या फिर परसेंटेज के रूप में आप इस चीज को कैसे समझिएगा। लेकिन अगर आपको सवाल में प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी पूछ दे तो वहां पर आप कैसे निकालिएगा, वो तो हम आपको फ्रैक्शन का रूप बताए थे, फ्रैक्शन रूप में फॉर्म में, या फिर परसेंटेज फॉर्म में बताए थे। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट डाटा बताना है प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी के फॉर्म में। तो देखो यहां पे आपको हम समझा रहे हैं, यहां पे हम आपको 2 नंबर के लिए तरीका सिखा रहे हैं। हालांकि आपका अधिकांश क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात पूछी जाती है, आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। टेक्निक आपको हम सिखा रहे हैं, ये आपको याद रखिएगा, बहुत ही काम का चीज है, समझिए। जब भी प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी की बात आएगी तो वहां पे आपको समझ जाना है कि 2 वस्तु या फिर 2 संख्याओं या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है। और जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन करेंगे, 2 नंबर के बीच कंपैरिजन करेंगे, तो उनमें रिलेशन होगा, ठीक है। और आमतौर पे रिलेशन 3 प्रकार का होता है, या तो बड़ा का रिलेशन होगा, या छोटा का रिलेशन होगा, या फिर बराबर का रिलेशन होगा। 3 तरह का रिलेशन होगा, बड़ा का छोटा का हो सकता है, या फिर बराबर का हो सकता है। लेकिन जब बात वृद्धि कमी की हो तो वहां पर बराबर का रिलेशन का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर बराबर, जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है, तो वहां पर ना बड़े की बात होगी ना छोटे की बात होगी। जब एग्जैक्ट बराबर है तो वहां पर बड़ा छोटा की सवाल ही नहीं है। बड़ा छोटा की सवाल कब आएगा, तो जब बड़ा छोटे की वहां पर बात हो। तो हम समझाने के लिए मान लीजिए कि हमने 2 नंबर ले लिया, हम 2 नंबर सवाल आपको नहीं बता रहे,
2 नंबर सवाल आपको हम अभी बताएंगे। फिलहाल जो 2 नंबर में पूछा उसके लिए हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। मान लीजिए कि हमने ए और बी 2 नंबर ले लिया, ए और बी क्या ले लिए, 2 नंबर ले लिए। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों में रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बड़ा है किससे, 20 से। ए बड़ा है किससे, 20 से। दोनों में रिलेशन है कि ए बड़ा है किससे भाई, 20 से। अब जब ए बड़ा है 20 से तो आपसे पूछा जा सकता है कि, आपसे कहा जा सकता है कि ए 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, ए 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। एक सवाल तो आपसे यहां पर यह बन सकता है। अच्छा देखो, अगर हम बी की बात करें तो बी आपको ए से छोटा है, तो जब बी के संदर्भ में बात होगी तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिशत अधिक या फिर प्रतिशत कम जब भी निकालना हो, यहां पर हम बात करें प्रतिशत अधिक की, तो जिन 2 संख्याओं, जिन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, आप उन दोनों का अंतर लीजिएगा। क्या करेंगे आप, दोनों का अंतर लीजिएगा। क्या करेंगे, अंतर लीजिएगा। क्या लेना है, अंतर लेना है। जब प्रतिशत अधिक की बात हो तो नीचे में क्या करना है, तो छोटा वैल्यू लेना है। नीचे क्या लेना है, छोटा वैल्यू। नीचे का मतलब क्या हो गया, हर में छोटा वैल्यू यूज करना है। क्यों, क्योंकि अधिक की बात किसके तुलना में होती है, तो कम वाले के तुलना में होती है, इसलिए नीचे हम लोग क्या रखेंगे, छोटा वैल्यू। और ये फ्रैक्शन बन गया, परसेंटेज की बात है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 100 से। परसेंटेज वैल्यू आपका तैयार हो गया। क्लियर। अगर आप इनके लिए अगर आप निकालते हैं प्रतिशत अधिक, आपसे पूछा है कि ये 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर आप यहां पे निकालते हैं तो आप दोनों का अंतर लेंगे, तो चूंकि ए बड़ा है तो ए में से आप क्या करोगे, बी घटा दोगे। ए क्या है, बड़ा है, तो ए में से आप क्या करोगे, बी घटाओगे। ए में से क्या करोगे, बी घटाओगे, तो ए में से बी हो गया। बात प्रतिशत अधिक की है तो नीचे छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू कौन है इसमें, बी, तो नीचे बी हो गया, इनटू क्या करोगे 100। तो आपका, अब अगर मान लीजिए कि ए और बी नंबर होता है तो आप यहां पे नंबर के रूप में डाटा को पाते, और नंबर के रूप में डाटा पाते तो उसको आप और आगे सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंच जाते। लेकिन यहां पर ए और बी नंबर तो है नहीं। अब आप वैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूला हो गया, मानना क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये याद रखिएगा, ये वाला आप इस चीज को याद रखेंगे कि अंतर बट्टा छोटा वैल्यू कब, जब प्रतिशत अधिक पूछेगा तब, गुणे क्या 100। ऐसे अगर आप यहां पर निकालते हैं तो जब प्रतिशत कमी की बात हो या फिर कम की बात हो तो आप क्या करेंगे कि यहां पर भी अंतर लेना है। और कम की बात किसके तुलना में होती है, तो अधिक वाले के कंपैरिजन में कम होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो बड़ा वैल्यू। यहां पर क्या लिखिएगा, बड़ा वैल्यू, मतलब कि हर में बड़ा वैल्यू और इनटू क्या हो गया 100। अगर आप इसके संदर्भ में अगर आप निकालते हैं, अर्थात ये जो पूछा है इसके लिए निकालते हैं, तो अंतर यानी कि बड़ा में हमेशा छोटा घटाना है। और हम मान के चले हैं यहां पर कि बड़ा कौन है, तो ए में से क्या घटाएंगे आप, बी, तो ए माइनस क्या हो गया, बी। बात क्लियर। ए में से क्या घटाएंगे, बी, तो ए माइनस क्या हो गया, बी। क्लियर। अब बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू इसमें कौन है, ए है, तो नीचे ए आ गया, और इनटू में क्या होगा, तो 100। इनटू में क्या हो गया, 100। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप पे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे क्या कह रहा है, 2 में आपसे क्या बोला है इसमें, तो कह रहे कि गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। पहले थी जनसंख्या 18,000, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 22,500। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, प्रतिशत वृद्धि। तो आप क्या कीजिए कि जब बात वृद्धि का हो या फिर कमी का हो, ऊपर क्या रखना है, अंश में क्या रखना है, अंतर। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 4,500। जब वृद्धि की बात हो तो नीचे क्या होगा, छोटा वैल्यू, कमी की बात हो तो नीचे क्या होगा, बड़ा वैल्यू।
वृद्धि की बात है, छोटा वैल्यू मतलब कि 18,000 इंटू क्या हो गया 100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 1 से 1, आपको बच गया 450 बटा कितना 18%। काटेंगे इसको तो 18 के 36 और 18 पचे 90, ये 25% आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पर हमने आपको सब चीज समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, तो कोई भी एक ऐसा चीज आपको बाकी नहीं रहेगा जो आपको हम नहीं समझा पाएंगे। मतलब कि हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएं समझाएं तो एकदम बच्चे समझ जाएंगे, मतलब कि समझाने की फुल गारंटी होती है। हमको लगता है कि हम ऐसे समझा सकते हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं है, कमेंट करके फिर से पूछ लेना है, फिर से हम बता देंगे। तो ये था आपका, चीज़ों को इत्मीनान से सीखना है। अभी क्वेश्चन का हम लोग सेशन ले रहे हैं, दूसरा सवाल था। अब आइए आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% कमी हो गई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को कैसे हल करना है, टेक्निक सीखिए। 10% का मतलब होता है, आपको समझा चुके हैं, अगर आपको याद है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/10। आप वृद्धि का मतलब बताए थे पिछले सेशन में प्लस कीजिएगा, कमी का मतलब बताए थे कि माइनस कर दीजिएगा। किसको? तो ऊपर वाले को, अंश वाले को। फिर बोला है 20%, तो 20% का मतलब क्या है? तो 1/5 वृद्धि बोला है तो प्लस। तीसरे वर्ष में 25% कमी बोल रहा है, तो 25% मतलब 1/4, कमी मतलब माइनस। समझिए, ध्यान दीजिए, पहले साल की हम बात कर रहे हैं। पहले साल में जनसंख्या 10% बढ़ी, मतलब कि 10 से कितनी हो गई 11। दूसरे साल में जनसंख्या 20% बढ़ी, मतलब 5 पर 1 बढ़ गई, अर्थात 5 से कितनी हो गई 6। तीसरे साल में जनसंख्या 25% घट गई, अर्थात 4 पर 1 कम हो गई, यानी कि 4 से कितनी हो गई 3। बात क्लियर है? तो ये हो गया पहले का, ये पहले का रिजल्ट है ये सब, और ये हो गया बाद का। बाद मतलब कितने साल बाद का? तो चूंकि 3 साल की बात हो रही है यहां पर, तो 3 साल बाद का रिजल्ट। ये 3 साल पहले का रिजल्ट है इधर वाला, और इधर आपको जो है वो 3 साल बाद वाला रिजल्ट है। तो अब देखो, इसमें इधर वाले डाटा और इधर वाले डाटा में ऐसा कुछ दिखे जो कटने वाला हो, उसको आप काट के सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, काट कर छोटा कर लीजिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इधर के जो डाटा इधर दिखाई दे रहा है, इधर और इधर, इसमें देखिए ये 6 है और ये 10 है। अच्छा, ये 6 है 4 है, तो 6 और 4 भी कट जाएगा, 6 और 10 भी कट जाएगा। तो आप चाहें तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में। अब इधर ऐसा कुछ नहीं है जो इधर वाले से कट जाए, तो जब ना कटे तो आपस में गुणा कर लेना है। गुणा कैसे करेंगे? तो इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, चौका कितना हो गया 100। इधर आएंगे तो 11 × 33 और 33 × कितना हो गया 99। तो ये आपको पहले का है और ये बाद का है। बाद मतलब कि 3 साल बाद, और ये 3 साल पहले। बात क्लियर? आपसे सवाल में क्या पूछा है? तो आपसे सवाल में कह रहा है, पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 साल पहले तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, तो 3 साल पहले वाले ये है और तीसरे वर्ष मतलब कि 3 साल बाद वाला ये है। तो जो आपसे पूछा है उसमें 3 साल पहले की
जो जनसंख्या की बात है वो बाद में ना है, तो इसको हम बाद में रखेंगे। तो इस प्रकार से बाद में रखिएगा तो रेशियो बनेगा 99 अनुपात कितना 100। ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिएगा कि ये बात आप कितना समझ पाए हैं। तो ये तीसरा सवाल था आज का। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखो, शहर में जितनी भी जनसंख्या होगी वो हमेशा और हमेशा कितना परसेंट है, 100%। इसमें से आपसे बोला ये है कि 62% जनसंख्या जो है वो तो शिक्षित है, शिक्षित है। तो 100 से 62 आप निकाल दोगे, कितना आएगा, तो ये आएगा 38% है। और ये जो जनसंख्या होगी ये क्या होगी, तो अशिक्षित होगी। अर्थात अनपढ़ों की जनसंख्या कितनी है, तो 38% है। अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। शिक्षित लोगों की संख्या आपसे पूछा है क्या होगा। देखो, ये भी अशिक्षित है और क्वेश्चन में 24,567 जो दिया है ये भी क्या है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या है। तो जो बात ये बतला रहा है वही बात ये बतला रहा है, लेकिन बतलाने का, कहने का तरीका क्या है, अलग अलग। ये परसेंटेज के फॉर्म में है, जबकि ये एक एग्जैक्ट नंबर है। तो चूंकि दोनों एक ही चीज है तो क्या दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात 38% का मान 24,567 हो गया। आपसे पूछा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो शिक्षित मतलब कितना पे निकालना है, 62%। 62% का मान हमें निकाल देना है। तो 24,567 बट्टा कितना हो गया, 38। ये जो यहां पर रहेगा उसको बट्टा में डाल देंगे। सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। जो यहां पे होगा उसको कहां डालेंगे, नीचे। और जितना पे निकालना होगा उतना से हमेशा और हमेशा इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इंटू। तो 62 पे निकालना है तो 62 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जो यहां पे रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और जितना पे निकालना है, तो चूंकि शिक्षित लोगों की संख्या निकालना है जो कि 62% है, 62 पे निकालना है, तो जितना पर भी निकालना होगा उतना से क्या करेंगे, आप इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कि हल करना है। काटेंगे तो कटेगा 2 से 19 से कटेगा 2 बार, 19 ना 38। इसको काटते हैं तो 19 से कम, फिर आपको 5 5, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, 12 5 17, और ये 176, 19 9 171 हो जाएगा, और 19 3 57। 2 से काटेंगे कटेगा ये 31 बार में, यानी कि 1293 गुणे कितना आ गया, 31 आ गया। 1293 गुणे 31 आ गया। अब इतना में इतना से गुणा करना है, तो आपको हमने अभी बताया कि पूरा एग्जैक्ट गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमेशा ऑप्शन का सहारा लीजिए। तो देखिए, अगर आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक तो आपको 3 आना है, इकाई अंक 3 आना है। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन है उसका इकाई अंक 3 है, दूसरा में 0 है, तीसरा में सी में आपका 8 है, और डी में क्या है, 3 है। तो बी और सी तो ऐसे ही छट गए, हमारे पास ऑप्शन बच गए ए और डी। तो ए या फिर डी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों में इकाई अंक आपका 3 आ रहा है। तो इकाई के अंक के आधार पर तो हम लोग आंसर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, हम लोग गुणा करते हैं थोड़ा सा मतलब कि 2 स्टेप गुणा करेंगे, ताकि हमको दहाई स्थान पे जो अंक आ रहा है वो क्लियर हो जाए। और जैसे ही दहाई स्थान पर के अंक क्लियर होगा वैसे हम बता पाएंगे कि आंसर ए होगा कि डी होगा, क्योंकि बी और सी तो ऐसे ही छट गए। तो गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 31 दिया कितना हो जाएगा, 93 का 3, हाथ में 9 आ गया, और 31 में 9 से गुणा करेंगे 9, और 9 3 कितना हो गया, 27, और 9 इसमें जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 9 18 हो गया ना, मतलब यहाँ पर 8 आने वाला है।
दाहिने स्थान पर क्या आने वाला है 8। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ए में जो दाहिने स्थान का अंक है वो 2 है, जबकि डी में दाहिने स्थान का अंक 8 है। अर्थात हमारा आंसर इधर कुछ भी है, लेकिन हमारा अब मालूम पड़ गया, चल गया कि भाई आंसर क्या होना है, तो ऑप्शन नंबर डी होना है, क्योंकि हमको दाहिने स्थान पर 8 आ रहा है और 8 केवल और केवल किस में है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में है और इकाई स्थान पर 3 आ रहा है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कैसे आपको हल करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, आसान था सवाल था, लेकिन आपको हमने समझाने की कोशिश की कि भाई आप सवाल को कैसे हल कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, आज का ये 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। 5 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 साल बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर कितना है 4%। देखो भाई, अभी फिलहाल जनसंख्या कितनी है 12 लाख, 12,000 लाख और ये 12 लाख। हर साल जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है। तो 4% बढ़ना का मतलब 100 पर 4 बढ़ जाना, 100 पर 4 बढ़ना। तो पिछले सेशन में आपको बताया थे कि परसेंटेज जब वृद्धि की बात होगी तो 100 में जोड़ना होता है, और परसेंटेज कमी की बात होगी तो 100 में क्या करना होता है, घटाना होता है। 4% वृद्धि बोला है तो हम क्या करेंगे, 100 में 4 जोड़ेंगे मतलब 104%। परसेंटेज को आप हटा दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे, तो 100 आ जाएगा, तो 104/100। और चूंकि 2 लगातार वर्षों में बढ़ रही है तो 4% दो बार ना बढ़ेगा, तो 2 बार बढ़ेगा मतलब कि 104/100 आप कितना बार कीजिएगा, 2 बार। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और एक तरीका क्या है कि अगर आपको 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि भाई 1/, कितना होता है 25, 1/, क्या होता है 25, 4% का वैल्यू 1/, कितना होता है 25। बात बढ़ने का है तो क्या हो गया प्लस, मतलब 25 पर 1 बढ़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन बनेगा 26/, कितना 25। फ्रैक्शन कितना बनने वाला है, 26/25 बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है, 26/, कितना बनने वाला है 25 बनने वाला है। तो ऐसे भी करेंगे तो भी आपके लिए सही है, और ऐसे भी कीजिएगा तो भी आपके लिए सही है, क्योंकि आप इसको आगे हल करेंगे तो फिर यही आने वाला है। देखिए इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा ये 26 बार में, फिर ये 26 और बट्टा में क्या आ गया 25। उम्मीद इस चीज को समझ पाए होंगे, लेकिन इसको ऐसे काटने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको नीचे 0 दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 0 यहां पर है ही। आप सीधे क्या कीजिए कि 104/100 और 104 क्या है 100, तो 2 0 से 2 0, 2 और 2 4 0 हो गया ना, तो 4 0 से 4 0 आप सीधे काट दीजिए। तो अब यहां पर क्या बचना है, तो 120 गुणे 104 गुणे 100 क्या जी 4, 104 गुणे 104। 104 में 104 से गुणा करने का मतलब 104 के स्क्वायर निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है, और 104 के स्क्वायर निकालिएगा तो 4 चौका 16 हो गया, और 4 4 8 मतलब ये 108 है, मतलब इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी कि 120 में इतना से गुणा करना है आपको। यहां पर भी हम लोग पूरा गुणा नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक और दहाई अंक का सहारा लेंगे। तो अगर आप इकाई अंक यहां पर बात करें तो 0 यहां पर है, तो यहां पर तो 0 आना ही आना है। अब 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 छक 72 हो गया, अब तो 72 का 2, अब 12 कम 12 और 7 कितना 19, मतलब यहां पे 9 आएगा। तो इकाई स्थान पर 0, दहाई स्थान पे 2 और सैकड़े के स्थान पर 9। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है, और इधर आपको बाकी कुछ भी है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ही, या फिर ऑप्शन ए ही अकेला एक ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है। तो हमको पता चल गया कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए बन जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ये 5वां क्वेश्चन था। आइए छठे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 6। आज हम लोग कुछ सवाल कम कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये पहला दिन था, तो पहला दिन था तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड हो सकता है कि हम लोग स्लो किए हैं,
लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक सेशन में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग क्वेश्चन करें। आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो रहा है ये हमको लग रहा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन का जो टारगेट है एकदम लेकर चलेंगे। छठा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है 1,85,220 है, तो एक साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो एक साल पहले जनसंख्या मान लीजिए कि x थी। एक साल पहले जनसंख्या हमने क्या मान लिया? x मान लिया। एक साल पहले जनसंख्या कितनी मान लिया? x। आप बिना x माने हुए बना सकते हैं। देखिए समझिएगा, बिना x माने हुए भी आप डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, समझिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि का दर कितना दिया है? तो 5%। तो पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लीजिए। 1/, कितना होता है? 20। कितना होता है? 1/20। बात वृद्धि का है तो प्लस फ्रैक्शन बनाएंगे तो 21/, कितना हो गया? 20। तो ये है आपका मूल वैल्यू, मूल संख्या है या फिर मूल मान आप कह सकते हैं, मूल मान है। और ये है नया मान। नया मान का मतलब ये हो गया, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है तो ये वृद्धि से पहले का हो गया और ये वृद्धि के बाद का हो गया। ये वृद्धि से पहले का है और ये वृद्धि का बाद का है। तो आप जब भी इस टेक्निक का यूज कीजिएगा तो उसमें करना क्या है कि आपसे जो पूछे, जब का पूछे उसको ऊपर रखिए। जैसे वृद्धि से पहले का पूछा है तो वृद्धि से पहले मतलब कि ये वाला, ये वृद्धि से पहले वाला मतलब 20 यहां पर, तो 20 को ऊपर रखिए। 20 को ऊपर मतलब कि अंश में रखिए तो हर में क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन बन जाएगा वहां पर 20/21। वृद्धि के बाद पूछा है, वृद्धि के बाद अगर पूछा है तो वृद्धि के बाद वाले को ऊपर रखिए, तो जो वृद्धि से पहले वाला होगा वो नीचे चला जाएगा। मतलब कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पूछेगा, जब का पूछेगा उस वैल्यू को ऊपर रखना है और जो बचेगा उसको कहां डालना है? नीचे डाल देना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो वर्तमान में जनसंख्या कितना है? तो 1,85,000, 1,85,220 है। आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है 2 साल पहले का। तो पहले मतलब क्या? पहले मतलब नहीं, 1 साल पहले का। तो पहले मतलब क्या? 20। तो 20 ऊपर रहेगा और 20 जब ऊपर रहेगा तो नीचे क्या आएगा? 21। 20 जब ऊपर रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 21। 1 साल पहले बोला था हम 1 बार लिखें। 2 साल पहले बोला होता तो हम क्या करते हैं? 2 बार लिख देते। 3 साल पहले बोला होता तो इसको 3 बार लिख देते। लेकिन कब? जब हर एक साल वृद्धि का जो दर रहे वो सेम रहेगा तब ही हम ऐसा काम करते हैं। उम्मीद है इस चीज को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अब इसको हल करना है, हल कीजिएगा। तो देखिए काटिए। 21 का पढ़ अगर आपको याद हो तो 21 8 168 होता है और 15 2 17 172 हो गया। फिर 21 8 168 हो जाएगा। 4 2 21 2 42 0, यानी कि आपका 8,820 में गुणा करना है कितना से? 20 से। 8,820 में गुणा करना है कितना से? 20 से। गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, मतलब कि लास्ट के 2 अंक तो 0 होने वाले हैं। 2 दूना के 4, मतलब कि देख सकते हो कि इधर अब कुछ भी आए लेकिन इकाई स्थान पे 0, दाएं स्थान पे 0, सैकड़े के स्थान पे 4। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी में केवल ऐसा वैल्यू है जो यहां से मैच कर रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो आपके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम अगले क्लास में कराएंगे, लेकिन अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया उसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये 9 दोनों का आंसर बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और एक और क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्वेश्चन आपके लिए। बाकी हमने छोड़ा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हम छोड़े हैं। 7 आपको हम जो है अगला जो सेशन होगा उसमें कराएंगे। आपके लिए कौन कौन से सवाल है? तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10,
तीनों को सॉल्व करना है। हमने अभी तक जितना पढ़ाया, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं तो आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और तीनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कम कर पाए, लेकिन अगले क्लास से प्रयास रहेगा कि आपको हम हर एक सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन टेकअप करें, मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम कराने का प्रयास करें। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।